अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम एक ऐसा ज़बरदस्त डेज़र्ट बना रहे हैं जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा और आप अक्सर इसे खाते हैं, बड़ी दावतों में या फिर रेस्टोरेंट्स में इसे खाते हैं, जो सभी का फेवरेट है और वो है एप्रिकॉट डिलाइट। इसे मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम 5 लीटर दूध उबाल लेते हैं। ये फुल क्रीम मिल्क है जिसे हम उबाल कर 4 लीटर कर लेंगे। 5 लीटर दूध को हमने 4 लीटर कर लेना है उबाल कर। उसमें ऐड कीजिए 3 कप के आसपास शक्कर, लेकिन शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो खोआ। खोआ डालकर भी इसे कुछ देर उबाल लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस दूध के 2 हिस्से करेंगे। 2 लीटर दूध को हम निकाल लेंगे और 2 लीटर दूध को हम ऐसे ही उबालेंगे। अब इस उबलते हुए दूध में हम एक कस्टर्ड का मिक्सचर बनाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक बड़े से कप में 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाला, उसमें 1 कप पानी डालकर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और इस कस्टर्ड वाले मिक्सचर को हम बचे हुए दूध में, यानी जो हमने पतीले में दूध रखा है उबलने के लिए, उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गिल्टियाँ यानी लम्प्स ना बनने पाए। देखिए, इस तरह से एक थिक कस्टर्ड बन जाएगा। तो अब इस कस्टर्ड को बनाकर एक साइड रख लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये कस्टर्ड का थिक मिक्सचर बनकर तैयार है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हमने देखिए 500 ग्राम फ्रूट केक लिया। इस फ्रूट केक के इस तरह से आप स्लाइसेस कर लीजिए, ठीक है। और ये स्पंज केक लिया, ये भी मैंने 500 ग्राम लिया। इसके भी आप इस तरह के स्लाइसेस करके रख लीजिए। और देखिए, यहाँ पर 2 किलो के फ्रूट कॉकटेल है। 2 किलो का टिन लिया हमने। इसमें से हम फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप होता है उसे हम छान लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 लीटर फ्रेश क्रीम ली है। उसमें मैं डालूँगी 400 ml का जो कंडेंस मिल्क का जो डब्बा होता है वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। और इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर मिक्स करके आप रख लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्रीम भी तैयार हो गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने फ्रूट कॉकटेल का सिरप निकाल कर रखा था वो देखिए ये है। और ये रबड़ी है जो मैंने स्टार्टिंग में 2 लीटर अलग निकाली थी। और ये कस्टर्ड है जो मैंने आपको बनाना बताया है अभी। और ये फ्रेश क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर है जो हमने अभी बनाया है। ये हमने एप्रिकॉट जैम लेना है। अब देखिए, यहाँ पर ये सारे केक्स कटे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। और ये है 1 कप आलमंड फ्लेक्स यानी कतरा हुआ बादाम है। और ये टूटी फ्रूटीज़ हैं, कुछ अलग कलर की हैं और नॉर्मल रेड कलर की भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको लगेंगी। देखिए, ये एप्रिकॉट जैम है। थोड़ा मैंने इसमें कलर डाला है। तो एप्रिकॉट जैम ले लीजिए। अगर एप्रिकॉट जैम नहीं मिलता है तो आप मिक्स फ्रूट जैम भी ले सकते हैं। देखिए, अब हमने एक डिश में सबसे पहले फ्रूट कॉकटेल डालना है। उसके बाद हम डालेंगे रबड़ी जो हमने बना कर रखी थी। और उसके बाद आप ये सिंपल वाले यानी स्पंज केक रखेंगे। स्पंज केक इस रबड़ी को सोक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब स्पंज केक जमा लेंगे उसके बाद आपने इस पर ये एप्रिकॉट जैम लगाना है। एप्रिकॉट जैम लगा लीजिए अच्छी तरह से इस पर। और फिर रख दीजिए फ्रूट केक को भी आप इस पर जमा लीजिए, ठीक है। इस तरह से फ्रूट केक हमने जमा दिया। अब इस पर डाल दीजिए रबड़ी वाला दूध, यानी रबड़ी जो हमने बनाई थी वो हम इस पर डाल देंगे। और फिर अब जब रबड़ी अच्छी तरह से सोक कर लेगा केक, उस पर डाल दीजिए क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर डालिए। और कुछ देर बाद आप इस पर डाल दीजिए ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर। कस्टर्ड वाले मिक्सचर से इसे अच्छी तरह से ढक दीजिए और फिर इसे कुछ देर सेट होने दीजिए। उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए ये टूटी फ्रूटी और आलमंड फ्लेक्स यानी बादाम के जो फ्लेक्स हैं वो आप इस पर डाल दीजिए। इस तरह से आप इसे डेकोरेट कीजिए और इसे फ्रिज में रखिए। फ्रीज़र में नहीं बल्कि फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसे ठंडा ही सर्व कीजिए। आप चाहे तो इस तरह से इसे बड़े बोल में बना सकते हैं या फिर आप सेपरेट इस तरह के इसके कप्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रूट कॉकटेल डालिए, उसके बाद रबड़ी वाला दूध डालिए। ये देखिए, रबड़ी डाल देंगे। उसके बाद आप स्पंज केक के ऊपर बाहर ही इस पर जैम लगा दीजिए या जेली लगा दीजिए और उस पर दूसरा वाला फ्रूट केक डाल दीजिए। देखिए, इस तरह से हमने स्पंज केक, बीच में हमने एप्रिकॉट जैम लगाया और ऊपर से हमने इस पर डाल दिया ये
रबड़ी वाला दूध। रबड़ी वाला दूध सोख होने के बाद हम इस पर क्रीम वाला मिक्सचर डाल देंगे। क्रीम वाला मिक्सचर डालने के बाद हम इस पर डाल देंगे ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर। कस्टर्ड बस इस तरह से थिक होना चाहिए और इस पर डाल दीजिए आप टूटी फ्रूटी और फिर आमंड फ्लेक्स। ठीक है, इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर लीजिए। देखिए कितना शानदार लग रहा है। अब इसे आप फ्रिज में रखिए, ठंडा कीजिए और ठंडा करके आप इसे सर्व कीजिए। अब इस तरह से आप सेपरेट कप्स भी बना सकते हैं और इस तरह से बड़े बोल में भी आप सर्व कर सकते हैं, यानी बड़े डिश में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह से मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही शानदार बनता है। और हाँ, मैं बताती हूँ कि इससे इतनी क्वांटिटी में ये टोटल 60 कप यानी 60 कप्स बनेंगे, जो एक बड़ी दावत के लिए काफ़ी रहेंगे इतनी क्वांटिटी में। अगर आपको चाहिए कि छोटी क्वांटिटी सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आप इसे ठंडा करके सर्व कीजिए, बहुत ही शानदार लगेगा। देखिए रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आप लेटेस्ट रेसिपीज़ से अपडेटेड रहें। तो कहिए कैसी लगी रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।